आपको कहीं ऐसे लोग मिलेंगे जिनको लगेगा कि यार हमने पूरी सच्ची निष्ठा से कर्म किए, हमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा अपनी लाइफ के साथ, अननेसेसरली की रुकावटें आ रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण होता है 3 ऋण। तो ऐसे कौन से ऋण हैं? सबसे पहला है देव ऋण। अगर आपके ऊपर देव ऋण है तो ऐसे जातक को दुर्भाग्य घेरे रखता है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत लॉक हो गई है। और इसके लक्षण होते हैं, जैसे आप घर से किसी अच्छे काम के लिए निकल रहे हो तो मौसम खराब हो जाना, आपकी कन्वेंस के अंदर प्रॉब्लम आ जाना, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर देव ऋण है। आपको सपोर्टेंस ही नहीं मिल रही है, ना ही नेचर की ना ही लोगों की। दूसरा ऋण आता है ऋषि ऋण। अगर आपके ऊपर ऋषि ऋण है तो ऐसे लोग जनरली कंफ्यूज रहते हैं, अच्छे डिसीजन टेकर नहीं होते हैं, इनकी विजडम मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं आती है, सारी टेक्निक्स अप्लाई कर ली, कुछ हो ही नहीं रहा है। इनको पता है कि यार हमें अपने टेम्पर को डाउन रखना है, किसी के साथ भी डिबेट में आएंगे वो बात आर्ग्यूमेंटेशन में बदल जाएगी, और ये होना भी नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाता है। और तीसरा जो ऋण आता है, इससे सारी दुनिया डरती है, उसे कहते हैं पितृ ऋण। तो ये कोई श्राप नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आपके पितृ जो है वो भूत बन गए हैं या प्रेत बन गए हैं या वो आप लोगों के जीवन को नष्ट करने आए। तो पितृ ऋण कहता है कि अगर आपके ऊपर पितृ ऋण है तो ऐसे में घर के अंदर कला कलेश लेना, लड़ाई झगड़े, भाई बहनों की आपस में ना बनना, चाइल्ड बर्थ के अंदर मेजर इश्यूज आना, इन शॉर्ट प्रॉस्पेरिटी हमेशा लैक करेगी ऐसे घरों में। या तो डॉक्टर के खर्चे और चक्कर नहीं बंद होने को आएंगे, या फिर आप जितना मर्जी कमा लें वो सेविंग्स नहीं होंगी। इन शॉर्ट आप खुश नहीं रह सकते हैं। तो ये ऋण जब तक हम चुका